नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या गुड्स सेल किया फ्रेट के साथ, लेकिन कुछ लोग टैक्स इनवॉइस बनाने में गलती करते हैं। अब यहां पर आप सोचेंगे कि यहां पर किस तरीके से गलती हो सकती है, उसको हम बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। और यहां पर हम कुछ बेसिक चीजें भी समझने वाले हैं, जैसे कंपोजिट सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई। आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मैंने गुड्स सेल किया किसी को, और हमारे गुड्स का जो टैक्सेबल अमाउंट है 5 लाख है, ठीक है। लेकिन हमें फ्रेट भी चार्ज करना है। मैं अपने रिसिपिएंट से माल बेचा फ्रेट के साथ, तो 1 लाख का फ्रेट है। मैंने फ्रेट दिखा दिया 1 लाख इनवॉइस पर, लेकिन मैं क्या करता हूं, टैक्स किस पे लगा रहा हूं, जो 5 लाख हमारा गुड्स की वैल्यू है, इसके ऊपर 18% जीएसटी 90,000 लगा दिया। और फ्रेट पर 1 लाख पर हमने जीएसटी नहीं चार्ज किया। क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है। इस तरीके से यह इनवॉइस गलत है, और इस पे हमने जो जीएसटी चार्ज किया वह भी गलत है। अब आप यह भी सोचेंगे कि इस तरीके से कौन करेगा। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके ही साथ हुआ है। उनको इस तरीके से इनवॉइस मिली है, फ्रेट पर जीएसटी नहीं चार्ज हुआ है। तो अगर सप्लायर ने फ्रेट पर जीएसटी नहीं चार्ज किया, तो उसने क्या सोचा होगा? उसने यह सोचा कि हमने गुड्स बेचा, गुड्स पर जो जीएसटी रेट है हमने लगा दिया 90,000 18% के हिसाब से। अब फ्रेट पे तो हमारा काम ही नहीं है। आरसीएम में रिसिपिएंट फ्रेट पे पेमेंट कर देगा? नहीं, यह गलत है। यहां पर यह सप्लाई हमारी कंपोजिट सप्लाई में कवर हो जाएगी। अब कंपोजिट सप्लाई का कंसेप्ट क्या है? दो या उससे ज्यादा सप्लाई जो नेचुरली बंडल्ड हैं और जो एक साथ दी जाती हैं, और उनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है। एग्जाम्पल, जैसे गुड्स के साथ ए फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या इंश्योरेंस चार्ज लगा दे रहा हूं, पैकिंग लगा दे रहा हूं, यह सब एक ही ट्रांजैक्शन में इंक्लूड किया जाएगा। अब यहां पर ये देखो, जो हमारा अभी 1 लाख हमने फ्रेट लगाया, इस पर ये क्या है? कंपोजिट सप्लाई हो गई। कैसे कंपोजिट सप्लाई होगी? हम गुड्स से सेल कर रहे हैं और फ्रेट इनवॉइस में ऐड कर रहे हैं। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स और फ्रेट दोनों नेचुरली बंडल्ड हैं। क्यों? क्योंकि बायर को गुड्स तभी मिलेगा जब हम गुड्स की डिलीवरी करते हैं। तो इस तरीके से फ्रेट नेचुरली बंडल्ड हुआ। और इसमें प्रिंसिपल भी सप्लाई है। प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? प्रिंसिपल सप्लाई ये 5 लाख है, जो गुड्स का टैक्सेबल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल सप्लाई है। तो यहां पर अब यह कंपोजिट सप्लाई में आ गया। तो कंपोजिट सप्लाई में हम टैक्स किस तरीके से लगाएंगे? जो प्रिंसिपल सप्लाई पे जो टैक्स रेट है वही टैक्स रेट लगेगा। जैसे प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स 5 लाख है, इस पर जीएसटी रेट 18% है, और फ्रेट हमने इसमें 1 लाख ऐड कर दिया, तो इस पर भी 18% जीएसटी लगेगा। अब हमें यह नहीं देखना है कि फ्रेट पर जीएसटी रेट कितना लगता है, क्या नहीं लगता, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने अपना प्रिंसिपल सप्लाई देख लिया। तो एक्चुअल में जो सही जीएसटी कैलकुलेशन होगा, 5 लाख प्लस 1 लाख फ्रेट, टोटल टैक्सेबल अमाउंट 6 लाख हो जाएगा। और 6 लाख के ऊपर 18%, 1,08,000 जीएसटी लगेगा, जो कि करेक्ट जीएसटी, सही जीएसटी। इस तरीके से फ्रेट के साथ अगर हम गुड्स सेल करते हैं, इनवॉइस बनाना है। और सप्लायर ने जो यह सोच लिया कि फ्रेट पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, रिसिपिएंट भरेगा, आरसीएम में भरेगा। देखो, रिसिपिएंट आरसीएम में भरने का मैटर तब आता है जब रिसिपिएंट जो है, बायर है, वह डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट वाले से कांटेक्ट करता है और ट्रांसपोर्ट वाला उसको फ्रेट की इनवॉइस देता है अलग से। तो ट्रांसपोर्ट वाला एफसीएम में है कि आरसीएम में है, वह मैटर तब डिपेंड करेगा रिसिपिएंट के ऊपर। अगर उसको आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा तब पेमेंट करेगा, जब उसने ट्रांसपोर्टेशन से डायरेक्ट बिल लिया है। लेकिन अगर आप गुड्स के साथ फ्रेट चार्ज कर रहे हो तो ऐसा गलती मत करना।
फ्रेट पर जीएसटी लगेगा, कंपोजिट सप्लाई में कवर हो रहा है। जो एग्जांपल आपके साथ दिया, 6 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये केस प्रैक्टिकल में आया है। हमारे सब्सक्राइबर का मैसेज आया, बोला सर मैं क्या करूं, मैं अपना इनवॉइस रिवाइज करवाता हूं, अपने सप्लायर को बोलता हूं कि हमारा इनवॉइस को चेंज करेगा। तो इस तरीके से भी लोग गलती अभी कर रहे हैं। भाई देखो, जब प्रैक्टिकल वे में आप जाएंगे, तरह तरह के केस स्टडी करेंगे, तो पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी किया। अब यहाँ सिंपल सी आपके दिमाग में तो सबको पता है कि अगर फ्रेट इनवॉइस पर दिखा रहे हैं तो जो गुड्स पे जीएसटी रेट लगेगा वही फ्रेट पे भी लग जाएगा। तो हमें पता है, और उसी चीज का हमने अभी आपको बेसिक बताया कि ये भी ध्यान रखना। देखो, जीएसटी में 2 कंसेप्ट है ना, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई। तो यहां पर लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाती है, क्या एक कंपोजिट सप्लाई में कवर होगा या मिक्स्ड सप्लाई भी कवर होगा। तो इसके साथ हमने आज ये भी क्लियर कर दिया कि यह हमेशा कंपोजिट सप्लाई में ही आएगा, और कंपोजिट सप्लाई का बेसिक भी डिस्कस किया। गुड्स के साथ आप इंश्योरेंस ऐड करो या कुछ भी ऐड करो, वह कंपोजिट सप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एक चीज ये भी समझ लेते हैं कि मिक्स्ड सप्लाई मतलब क्या हुआ। ये तो कंपोजिट सप्लाई हो गया, जीएसटी में मिक्स्ड सप्लाई किसको बोलते हैं। देखो, मिक्स सप्लाई का कंसेप्ट, जब 2 या ज्यादा गुड्स सर्विस एक साथ दिए जाते हैं, पर ध्यान रखना वह नेचुरल बंडल्ड नहीं है और अलग अलग भी बेचे जा सकते हैं। मतलब हर आइटम का अपना जीएसटी रेट अलग अलग है और वो अलग अलग बेचे जा सकते हैं। जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कोई गिफ्ट पैकिंग करवाई, किसी को गिफ्ट करना है, गिफ्ट की पैकिंग करवाई। अब गिफ्ट की पैकिंग करवाने में उसमें कई चीजें हमने उसमें इन्वॉल्व किया, जिसमें चॉकलेट, परफ्यूम, खिलौने, बहुत सी चीजें उस गिफ्ट के अंदर हमने पैक करवा लिया। और जो चीजें हमने पैक करवाया उन सबका जीएसटी रेट अलग अलग है। अब बताइए, यहां पर हम जीएसटी रेट कैसे लगाएंगे। पहले तो ये देखना पड़ेगा कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स्ड सप्लाई है। तो यह मिक्स्ड सप्लाई में कवर होगा, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई की परिभाषा हमने समझ लिया। तो यह मिक्स्ड सप्लाई में कवर होगा, और मिक्स्ड सप्लाई में हम जीएसटी रेट कैसे चार्ज करेंगे। इस केस में हाईएस्ट जीएसटी रेट एप्लीकेबल होता है। मतलब जितने आइटम उस गिफ्ट के अंदर हमने डाला और उस आइटम में किसी भी एक आइटम पर जीएसटी रेट जो सबसे ज्यादा होगा, वही जीएसटी रेट सब पर लग जाएगा, जो हाईएस्ट जीएसटी रेट होगा। ये मिक्स्ड सप्लाई की परिभाषा है। और जो अभी हमने अपने केस को स्टडी किया, एग्जांपल देखा, ये हमारी कंपोजिट सप्लाई है। इसमें प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर जो जीएसटी रेट होगा वही हम फ्रेट लगा देंगे। तो एक चीज बिल्कुल ध्यान देना कि फ्रेट पर हमेशा गुड्स के साथ जीएसटी लगेगा। जो हमारे सब्सक्राइबर के साथ जो गलती हुई है, अब जो भी उनका सप्लायर था जो ये गलती किया, इस तरीके से गलती आप लोगों को नहीं करना है। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।